हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो संध्या 6:30 हैं और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर बिहार एसएससी सीजीएल 3 स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 19। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी देखें और अपने एग्जाम में एक बेहतर सहयोग प्राप्त करें। तो ये सिर्फ आपके एसएससी के लिए ही नहीं बल्कि आपके जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे ग्रुप डी और भी सारे एग्जाम जिसमें भी सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। अगर आप लोग को इसका ये सेशन आप लोग को अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। क्या कह रहा है? निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्र में बगावत हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन ए है 1790 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1905 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1875 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1890 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 1875 ईस्वी में ये बगावत हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? तो आप लोग कह सकते हैं कि ये मद्रास के पुणे और सतारा जिला में ये बगावत हुआ था। और ये किनके द्वारा किया गया था? तो ये किसानों के द्वारा बगावत किया गया था और साहूकारों के विरुद्ध किया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी? तो आपके पास ऑप्शन ए है अरविंदो घोष, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो ये 1876 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस उनके सहयोगी होते हैं। तो और ये आप लोग याद रखिएगा कि 1886 में 1885 में क्या होता है? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है एयू होम के द्वारा। और 1886 में क्या होता है? 1886 में आप लोग याद रखिएगा 1886 में ये जो इंडियन एसोसिएशन होता है उसका विलय हो जाता है कांग्रेस में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पे। क्या करा है? अंचार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है जम्मू एवं कश्मीर और ऑप्शन डी है असम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। और अंचार झील को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। हम लोग इसे क्या कहते हैं? बर्ड वाचिंग, क्योंकि यहाँ पे चिड़ियाँ बहुत आती है और वो देखने का एक ये महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पे। क्या कर रहा है? जादोपटिया झारखंड राज्य की एक लोकप्रिय शैली या कला है। आपके पास ऑप्शन है चित्रकला, ऑप्शन बी है संगीत, ऑप्शन सी है नृत्य, ऑप्शन डी है मूर्तिकला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही उत्तर है। और ये आप लोग ये याद रखिएगा कि ये किस जनजाति के द्वारा ये किया जाता है? तो ये संथाल जनजाति, ठीक है। और ये किस इलाके में रहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये बिहार झारखंड इलाके में रहते हैं। और जादो जो है वो संथालों के पंडित को कहा जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पे। क्या कह रहा है? एसएचजी समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान से छोटे अनुपात में किफ़ायती बचत को बढ़ावा मिलता है। एसएचजी में एच का मान है, तो आपको बताना है इसमें क्या बताना है? तो एच का क्या बताना है? तो एच का मतलब क्या होता है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है हार्वेस्ट, ऑप्शन बी है हैवी, ऑप्शन सी है हैबिटेट और ऑप्शन डी है हेल्प। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हेल्प। तो देखिए एसएचजी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या होता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 10 से 20 सदस्य मिलकर भी इसका निर्माण कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पे। क्या कह रहा है? रेगिस्तान, वर्षावन, प्रवाल भित्तियाँ और मैंग्रोव विविधता की विशेषताएं हैं। आपके पास ऑप्शन ए है परिस्थितिकी, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक, ऑप्शन सी है आनुवांशिक, ऑप्शन डी है प्रजातीय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में से कौन वे नेता हैं जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपके पास ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है
अब्दुल गफ़ार खान, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल आज़ाद, और ऑप्शन डी है शौकत अली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, शौकत अली। तो देखिए आप लोग ये ध्यान रखिए, खिलाफत आंदोलन किनके द्वारा शुरू की गई थी? तो अली बंधु, जिसमें कौन कौन आते हैं? मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इन्हीं के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करने की क्या किया जाता है? तो सलाह देते हैं ये लोग। और आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो गांधी जी को कहते हैं कि धर्म को जो है वो राजनीति में न लाएं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पे। और 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है हम्पी, ऑप्शन बी है दुदुमा झरना, ऑप्शन सी है मैसूर महल, और ऑप्शन डी है वन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान। तो 8वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, दुदुमा झरना जो है वो कहाँ है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये ओडिशा में है, ठीक है। और आप लोग ये कह सकते हैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सीमा पे ये दुदुमा झरना स्थित है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पे। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो निम्न में से किस राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करती है? तो आपके पास ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है असम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल की ये एक योजना है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें 10 से अधिक बिस्तर वाले जितने भी अस्पताल या नर्सिंग होम हैं उसको इसके तहत जोड़ा गया है। और जिनके पास भी ये स्वास्थ्य साथी योजना का कार्ड है वो वहाँ से इलाज करवा सकते हैं। अगर वहाँ मना कर दिया जाता है तो उनकी लाइसेंस जो है वो रद्द कर दी जाती है। तो इस योजना को कब शुरू किया गया था? तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, 2016 में ये योजना पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है 12 मार्च, ऑप्शन बी है 21 जनवरी, ऑप्शन सी है 21 फरवरी, ऑप्शन डी है 3 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 21 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कब आप लोग याद रखिएगा, कब इसे राज्य का दर्जा मिला था? तो 21 जनवरी 1972 में, ठीक है। और न सिर्फ त्रिपुरा को बल्कि इसके साथ साथ मणिपुर और मेघालय को भी, ठीक है। किसको किसको? तो मणिपुर और मेघालय, आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 पे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है। आपके पास ऑप्शन ए है निजता, ऑप्शन बी है समानता, ऑप्शन सी है कार्य, ऑप्शन डी है शिक्षा। तो ये हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शिक्षा। तो इसके तहत क्या किया गया था? ये आप लोग याद रखिएगा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था और 21A में, ठीक है। और आप लोग इसमें याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो आपके पास ऑप्शन है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, ऑप्शन बी है संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, ऑप्शन सी है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्या होता है मांग में परिवर्तन कब होता है? तो या तो उपभोक्ता की आय बढ़ जाए या घट जाए तो क्या होता है? तो मांग में परिवर्तन हो जाता है। या क्या होता है? वस्तु का कीमत बढ़ती या घटती है तो उसमें भी मांग में परिवर्तन हो जाता है। और जनसंख्या में अगर वृद्धि होती है तो मांग क्या होता है? बढ़ जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन ए है परतदार चट्टानें, ऑप्शन बी है अंतर्भेदी चट्टानें, ऑप्शन सी है बहिर्भेदी चट्टानें, ऑप्शन डी है कायांतरण चट्टानें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, परतदार चट्टानें होते हैं और इसे हम लोग अवसादी या चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। और कौन कौन से चट्टान आप लोग इसमें याद रख सकते हैं? तो इसमें लोयस के अलावे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, ये सारे क्या हैं? तो आप लोग इसे आप लोग याद रख सकते हैं कि ये सारे लोएस्ट चट्टाने में आती हैं या अवसादी चट्टाने में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बोल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन बी है बुध और शुक्र, ऑप्शन सी है पृथ्वी और मंगल, और ऑप्शन डी है बृहस्पति और शनि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? आप लोग याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति का क्या है? तो क्षुद्र ग्रह है। आप लोग को ये पता होगा मंगल के चारों ओर जो क्षुद्र ग्रह घूमते रहते हैं और एक पट्टी बनाए हुए हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन
और इसमें आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा कि यही क्षुद्र ग्रह क्या होता है, कभी कभी मंगल के कक्षा से निकल के क्या होता है ये आ जाते हैं, आप लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर जब ये गिरता है तो ये क्या करता है, तो ये एक आप लोग याद रखिए गर्त का निर्माण करता है। और उसका उदाहरण आप लोग याद रखे होंगे कि लोनार झील किस तरह का है, तो लोनार झील जो है वही क्षुद्र ग्रह के गिरने से बना झील है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन ए है 11 मई, ऑप्शन बी है 11 जुलाई, ऑप्शन सी है 21 जुलाई, ऑप्शन डी है 21 जून। तो 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, और भी दिवस आप लोग याद रखिएगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्या है आप लोग याद रखिएगा क्या, तो आतंकवादी विरोधी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को। और विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। और विश्व जनसंख्या दिवस जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई। आप लोग याद रखिएगा 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या करा? बुश वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है अर्जेंटीना में, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में ये वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि सवाना जो है वो किस तरह का है? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, और कैंपास कहाँ पाया जाता है? तो ये ब्राज़ील में पाया जाता है। लानोस कहाँ पाया जाता है? तो कंबोडिया में पाया जाता है या वेनेजुएला में पाया जाता है। और पंपास कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में डॉस पाया जाता है। और आप लोग अगर याद रखिएगा तो मध्य एशिया में कौन सा? स्टेपीज पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पे। 17 नंबर प्रश्न क्या करा है? सेबास्टियन वेटेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है कि सेबास्टियन वेटेल जो है वो किस खेल से। आपके पास ऑप्शन है पोलो, ऑप्शन बी है फार्मूला 1 रेसिंग, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है तैराकी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, फार्मूला 1 के ये खिलाड़ी है। ठीक है, कौन? तो सेबास्टियन वेटेल। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर, और भारत के फार्मूला 1 में कौन है? तो नारायण कार्तिकेयन का भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? आपके पास ऑप्शन है चंद्रताल, ऑप्शन बी है पोंग डैम, ऑप्शन सी है रोमर, ऑप्शन डी है रेणुका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, रेणुका जो है वो सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। और आर्द्रभूमि को हम लोग क्या कहते हैं? तो रामसर साइट कहते हैं। और ये कब हुआ था? तो 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन हुआ था, उसी में इस पर हस्ताक्षर किया गया था। और आप लोग याद रखिएगा कि भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि या रामसर साइट हैं? तो अभी तक 49 हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, और एक चीज़ आप लोग इसमें और याद रखिएगा कि ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है क्या? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला 19 नंबर क्वेश्चन। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा? सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो आपके पास ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है ज्योतिराव फूले, ऑप्शन डी है नारायण गुरु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, ज्योतिबा फूले जो हैं, ये ज्योतिराव लिखा गया, ज्योतिबा फूले हैं क्या है? तो सत्यशोधक के क्या है? तो संस्थापक आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, और ये कब इनके द्वारा शुरू किया गया था? तो 1873 में। आप लोग ये भी बात याद रखिएगा, 1873 में इनके द्वारा ये सत्यशोधक समाज शुरू की जाती है। ठीक है, और भी जैसे आप लोग याद रख सकते हैं कौन कौन सा? तो सूर्य से कौन सा? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा क्या शुरू किया गया था? तो वेद समाज का। ठीक है, और देव समाज का स्थापना कौन करते हैं? तो पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री। और ब्रह्म समाज आप लोग जानते ही होंगे किन के द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में शुरू किया जाता है। ठीक है, और रविन्द्रनाथ और देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा कौन सा शुरू किया जाता है? देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा तो तत्वबोधिनी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 पे। क्या कर रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ? ऑप्शन ए है आपके पास IDBI बैंक और देना बैंक, ऑप्शन बी है कैनरा बैंक और विजया बैंक, ऑप्शन सी है IDBI बैंक और कैनरा बैंक, और ऑप्शन डी है विजया बैंक और देना बैंक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, विजया बैंक और देना बैंक
को विलय कर दिया गया किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में। और ये कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 2019। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 21 पे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। आपके पास ऑप्शन ए है मई 1932 ईस्वी, ऑप्शन बी है अप्रैल 1929 ईस्वी, ऑप्शन सी है जून 1931 ईस्वी, और ऑप्शन डी है अगस्त 1932 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 1932 ईस्वी। और अगर आप लोग इसमें डेट याद रखना चाहें तो ये डेट कौन सी थी, तो ये डेट थी 16 अगस्त। ठीक है, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को इनके द्वारा ये सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। और सांप्रदायिक पंचायत को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 22 पे। क्या करा, किस आंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा। तो आपके पास ऑप्शन है पहला, ऑप्शन बी है, दूसरा ऑप्शन सी है, तीसरा ऑप्शन डी है, चौथा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, चौथा। ठीक है, और ये कब हुआ था, तो आप लोग इसका जरूर याद रखिएगा। तो ये 1799 ईस्वी में ये आंगल मैसूर युद्ध चौथा होता है जिसमें टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। और कुल कितने आंगल मैसूर युद्ध होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, और टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को हम लोग शेर मैसूर कहते हैं। ठीक है, और टीपू सुल्तान के राज के झंडे पे जो था वो शेर की तस्वीर थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 23 पे। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है। आपके पास ऑप्शन है बीजक, ऑप्शन बी है कबीर वाणी, ऑप्शन सी है अनुराग सागर, और ऑप्शन डी है कबीर ग्रंथावली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा बीजक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 24 पे। क्या कह रहा है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो आपके पास ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर आप लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही उत्तर है क्या, तो सिकंदर लोदी। ठीक है, और ये कब इनके द्वारा ये किया गया था, तो ये 1504 ईस्वी में। ठीक, और इन्होंने गुरुमुखी शीर्षक से क्या लिखा था, तो ये कविता लिखते थे कौन, तो सिकंदर लोदी। आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, और भूमि मापने के लिए क्या किए थे, तो गजे सिकंदरी का ये प्रचलन किए थे, या आप लोग कह सकते हैं गजे सिकंदरी किनके द्वारा चलाया गया था, तो सिकंदर लोदी के द्वारा चलाया गया था जो भूमि का मापन करता था। चलिए अब देखते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न। क्या करा, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। तो आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिहार में है। ठीक है, भारत में अभी कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। ठीक है, जिसमें कौन कौन से आते हैं आप लोग याद रखिएगा। तो एक उत्तर प्रदेश आता है, कर्नाटक आता है, महाराष्ट्र आता है, और अपना बिहार भी आता है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये कुल 6 हैं। और पहले एक जम्मू कश्मीर भी आता था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो तब से जम्मू कश्मीर इससे बाहर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 26 पे। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन ए है श्रम का विभाजन, ऑप्शन बी है शक्ति का पदानुक्रम, ऑप्शन सी है नियम और विनियमन, ऑप्शन डी है स्वैच्छिक सदस्यता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी स्वैच्छिक सदस्यता। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश के फौजों की हार हुई। आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटिश, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी। ठीक है, और ये सप्तवर्षीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन ए है आपके पास स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है ये इसका मुख्यालय। ठीक है, और किसका मुख्यालय है, तो विश्व व्यापार संगठन जिसे हम लोग WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो इसकी भी मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ओपेक का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ओपेक का वियना में है, और वियना कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया में है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 29 पे। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है क्या? तो ऑप्शन ए है, एक साइड नदी दिया गया है और दूसरे साइड सहायक नदी दिया गया है। तो ए में है गोदावरी और मूसी, बी में है महानदी और मांद, और सी में है कृष्णा मालप्रभा, और डी में है कावेरी हेमवती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा आपका। गोदावरी जो है, गोदावरी की ये मूसी जो है ये गोदावरी की सहायक नहीं है बल्कि किसकी है? तो आप लोग याद रखिएगा कृष्णा की है। किसकी? तो कृष्णा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, और इसमें आप लोग कुछ कुछ नदी के नाम याद रख सकते हैं, जैसे भीमा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया, दूध गंगा, मालप्रभा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। और पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजीरा ये सब किसकी है? तो ये सब गोदावरी की है। ठीक है, और ब्रह्मानी और बैतरनी किसकी है? तो ये आप लोग कह सकते हैं महानदी की है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 पे। और 30 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपके पास ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है बज्जी, ऑप्शन सी है अंग, ऑप्शन डी है मल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, चंपा जो थी वो अंग की राजधानी थी। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा पाटलिपुत्र किसका था? तो मगध का था। और विराटनगर किसका था? तो मत्स्य का था। और टोटल कितने महाजनपद थे? तो 16। आप लोग 16 का जरूर याद रखिएगा राजधानी कहाँ थी, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें आप लोग एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि इसकी जानकारी बौद्ध धर्म के अंगोत्तर निकाय से हुई है और जैन धर्म के भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है चेनाब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र का जो है उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र आप लोग कह सकते हैं कि इसे तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो सांगपो कहा जाता है, और ये चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। क्या कह रहा है? 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है सर एंड्रयू फ्रेजर, ऑप्शन सी है सर मैकडोनाल्ड, और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा सर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, और ये कब किया गया था? तो ये 1902 में कर्जन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? तो पुलिस आयोग की, और इसके अध्यक्ष बनाया जाता है सर एंड्रयू फ्रेजर को। ठीक है, और इन्हीं का सुझाव के आधार पर क्या किया गया था? तो प्रांतीय पुलिस और केंद्रीय गुप्तचर विभाग का क्या करता है? तो गठन किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? आपके पास ऑप्शन है शिक्षा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है व्यापार, ऑप्शन डी है रक्षा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्वास्थ्य से है। ठीक है, और मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था? तो 25 दिसंबर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 25 दिसंबर। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये इम्पोर्टेंट है आपका 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 25 दिसंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आप लोग को याद होगा सुशासन दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन इस मिशन की शुरुआत की गई। और इसका नाम इंद्रधनुष मिशन क्यों रखा गया? तो क्योंकि इसमें 7 टीके का प्रावधान किया गया था, और वो कौन कौन से हैं? तो आप लोग याद रखिएगा डिप्थेरिया, बलगम, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी, इन 7 टीके का इसमें क्या किया गया था? तो इस मिशन के तहत इन सारे टीकों को दिया जा रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। आपके पास ऑप्शन है अरुण 3, ऑप्शन बी है दीक्षी, ऑप्शन सी है सूचन सीरी, ऑप्शन डी है किजिली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा दीक्षी। ठीक है, क्योंकि इस परियोजना को क्या कहते हैं? तो दीक्षी लघु जल विद्युत परियोजना कहा जाता है। ठीक है, और ये 2019 में शुरू किया गया था, और इसकी क्षमता कितना है? तो 24 किलोवाट है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्या कह रहा है? 1791 ईस्वी में महिला एवं
महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? तो ऑप्शन ए है एलेक्जेटा किंटिनताई, ऑप्शन बी है ओलंप दे गूज, ऑप्शन सी है एलिनाबेथ कैडी स्टेंटन और ऑप्शन डी है न्यूकेनिया डोट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ओलंप दे गूज। ठीक है, और ये कहाँ की थी? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ये फ्रांस की क्रांतिकारी महिला थी और इन्हें क्या किया जाता है? तो नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी दे दी जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? आपके पास ऑप्शन ए है सआदत खां, ऑप्शन बी है सरफराज खां, ऑप्शन सी है सफदर जंग, ऑप्शन डी है नजीब जंग। तो 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सआदत खां। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया गया रहता है? तो अवध का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया जाता है और सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था? तो मुगल बादशाह थे कौन? मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और हैदराबाद की स्थापना जो है वो किन के द्वारा किया जाता है? तो चिनकिलीज खां के द्वारा किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? आपके पास ऑप्शन ए है सुरतसे, ऑप्शन बी है सेंट हेलेना, ऑप्शन सी है फ्यूजियामा, ऑप्शन डी है विस्यूवियस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी फ्यूजियामा। और ये कहाँ है फ्यूजियामा? तो फ्यूजियामा जापान में है। ठीक है, और ये जो है ये आता है आपका, आप लोग कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर में। और ये किस प्रकार के हैं ज्वालामुखी? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं? आपके पास ऑप्शन है ग्राम सभा, ऑप्शन बी है ऑप्शन नहीं है, ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट एक है ग्राम सभा, स्टेटमेंट 2 है ग्राम पंचायत, 3 में है ब्लॉक समिति और 4 होगा ये, और 4 में कौन है? तो 4 में जिला परिषद। तो इसका सही उत्तर का चयन करें। तो आपके पास ऑप्शन ए है 1 2 3 सिर्फ, और बी में है सिर्फ 1, और सी में है 3 व 4 सिर्फ, और 4 डी में है क्या? 2 3 व 4 सिर्फ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि ये पंचायती व्यवस्था जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत आया था? तो ये 73वां संविधान संशोधन 1993 ठीक है के तहत ये लाया गया था, और ये त्रिस्तरीय था। और त्रिस्तरीय में क्या क्या आते हैं? तो ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पे आते हैं, ब्लॉक स्तर पे क्या आते हैं? तो ब्लॉक स्तर पे आप लोग कह सकते हैं कि प्रखंड समिति आता है, और जिला स्तर पे कौन सा आता है? तो जिला स्तर पे आप लोग याद रख सकते हैं कि जिला परिषद। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? आपके पास ऑप्शन ए है पेसो, ऑप्शन बी है रियाल, ऑप्शन सी है दिनार, ऑप्शन डी है सेकल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सेकल। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम है। और रियाल कहाँ की मुद्रा है? तो रियाल जो है वो ईरान की है, और ईरान की राजधानी तेहरान है। और दिनार कहाँ की है? तो दिनार आप लोग याद रख सकते हैं कि ये इराक की ये इराक का मुद्रा है। ठीक है, और पेसो कहाँ का है? तो पेसो जो है वो चिली का है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 पे। 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन ए है 15 जनवरी, ऑप्शन बी है 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 4 दिसंबर, ऑप्शन डी है 1 मार्च। तो 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और आप लोग याद रखिएगा नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आप लोग याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 पे क्या कह रहा है? ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया। आपके पास ऑप्शन ए है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी है शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी है बैंक एवं वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था। और
इसे विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो इसे विकसित नाबार्ड के द्वारा किया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो आपके पास ऑप्शन ए है INS कलवरी, ऑप्शन बी है INS अरिहंत, ऑप्शन सी है INS सल्की, ऑप्शन डी है INS खांदेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, INS अरिहंत जो है वो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, और ये कहाँ बनाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, विशाखापत्तनम निर्माण केंद्र में इसका निर्माण किया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? आपके पास ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी है त्रिशूल, ऑप्शन सी है नाग, ऑप्शन डी है अग्नि। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पिछले सेटों में भी आया हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, और ये पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 पे। क्या कह रहा है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो आपके पास ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है सौरभ गांगुली, ऑप्शन डी है VVS लक्ष्मण। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, सौरभ गांगुली। और VVS लक्ष्मण के द्वारा क्या लिखा गया है? तो 281। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन ए है क्राइसिस इन सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी है गीतांजलि, ऑप्शन सी है जनगण मन, ऑप्शन डी है देवदास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी देवदास। ठीक है, और देवदास के रचयिता कौन है? तो देवदास के रचयिता हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, और ये इतनी फेमस उपन्यास थी कि इस पे 4 फिल्में भी बन चुके हैं, और जो हम लोग देखते हैं शाहरुख खान की देवदास वो इसी पे आधारित है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। और 46 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में पैन नंबर कोड कुल अक्षरों व संख्याओं से बना होता है। तो आपके पास ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर है 10। ठीक है, और पैन का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो परमानेंट अकाउंट नंबर पैन का फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये किस अधिनियम के द्वारा जारी किया गया था? तो आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा ये जारी किया जाता है, और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ये अल्फा न्यूमेरिक वर्ड इसमें ये कोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। क्या कर रहा है? लावेर कप संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है हॉकी से, ऑप्शन बी है फुटबॉल से, ऑप्शन सी है शतरंज से, ऑप्शन डी है टेनिस से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 48 पे। क्या कर रहा है? सेंटियागो राजधानी है। आपके पास ऑप्शन ए है उरुग्वे की, ऑप्शन बी है गुयाना की, ऑप्शन सी है पेरू की, ऑप्शन डी है चिली की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि सेंटियागो जो है वो चिली की राजधानी है। ठीक है, और सेंटियागो किस महाद्वीप में है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, और इसकी मुद्रा तो मैंने आपको बताया क्या है, तो पेसो है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पे। ग्रीनविच किस देश में है? तो आपके पास ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है हॉलैंड, ऑप्शन डी है भारत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम की एक शहर है ग्रीनविच, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो है वो गुजरती है। ठीक है, और भारत इससे कितना आगे है? तो आप लोग याद रखिएगा प्लस में 5.5 घंटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। और 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर की मोटाई बढ़ जाती है। आपके पास ऑप्शन है गर्मी में, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है जाड़े में, ऑप्शन सी है बसंत में, ऑप्शन डी है यह कभी नहीं बदलता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। क्या होता है? तो ये गर्मी में इसकी मोटाई बढ़ जाती है, क्योंकि हवा गर्म होकर क्या होता है तो फैल जाता है, जिस कारण इसकी मोटाई बढ़ जाती है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। और इसकी औसत ऊंचाई अगर आप लोग याद रखिए तो 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 51। यहाँ से हमारा शुरू होता है विज्ञान सेक्शन का क्वेश्चन, और विज्ञान सेक्शन का पहला क्वेश्चन जो आज के 51 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आप लोग देखिएगा, आंसर कीजिए। 51 नंबर का प्रश्न है स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है जीमान प्रभाव, ऑप्शन बी है डोमिनो प्रभाव, ऑप्शन सी है बेजोल्ट प्रभाव, ऑप्शन डी है एस्कैरियन प्रभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जीमन प्रभाव। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्या कह रहा है? पुखराज
जिसको हम लोग टोपाज कहते हैं, फ्लोरीन और एल्युमिनियम का है। तो आपको बताना है फ्लोरीन, एल्युमिनियम और किसका ये बना होता है। तो आपके पास ऑप्शन ए है कार्बोनेट, ऑप्शन बी है फॉस्फेट, ऑप्शन सी है सिलिकेट, ऑप्शन डी है सल्फेट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलिकेट। और पुखराज के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते होंगे, क्योंकि हम लोग इसे अंगूठी के रूप में लगभग पहनते हैं, इसे हम लोग चमत्कारी मानते हैं। चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 53 पे। और 53 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट करता है, जो कि हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। आपके पास ऑप्शन है पेट, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है मस्तिष्क, ऑप्शन डी है वृक्क। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्या कह रहा है, D2O की अधिकतम उपयोग होता है। आपके पास ऑप्शन है रसायन उद्योग में, ऑप्शन बी है परमाणु भट्टी में, ऑप्शन सी है फार्मास्यूटिकल उद्योग में, ऑप्शन डी है कीटनाशक बनाने में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमाणु भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। और किस रूप में इसका उपयोग किया जाता है परमाणु भट्टी में, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि इसे जो है हम लोग मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और D2O को क्या कहते हैं हम लोग, तो D2O को भारी जल भी कहते हैं, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। क्या कह रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। आपके पास ऑप्शन ए है जल के परिवहन के लिए, ऑप्शन बी है भोजन के परिवहन के लिए, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल के परिवहन के लिए, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर ए, जाइलम जो है वो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, और क्या करता है ये, तो जल का क्या करता है, तो नीचे जड़ से लेके ऊपर तक ये पत्तियों तक पहुंचाता है, जिससे भोजन का निर्माण होता है। और जब भोजन का निर्माण होता है तो फ्लोएम द्वारा क्या किया जाता है, भोजन का परिवहन किया जाता है। और ये किस तरह के उत्तक हैं, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ये संवहन उत्तक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 55। जब पानी जमता है, बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन, तो आपके पास ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन डी है पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब पानी बर्फ़ में जम जाता है तो इसका आयतन में क्या होता है, वृद्धि होता है। आप लोग देखे होंगे बोतल में, अगर आप लोग पूरा बोतल पानी भर के फ्रिज में उसे बर्फ़ बना दें तो बोतल क्या हो जाता है, या तो फट जाएगा, नहीं तो पूरी तरह वो फैल जाएगा। तो आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, इस कारण ऐसा होता है। तो आप लोग एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि 4 डिग्री सी पे जल का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 57 पे। क्या कह रहा है, पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं जो हैं, तो ऑप्शन ए है जंतु एवं पादप, ऑप्शन बी है वृक्ष एवं खरपतवार, ऑप्शन सी है मेढक एवं मानव, ऑप्शन डी है जैव एवं अजैव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जैव एवं अजैव। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 58 नंबर। क्या कह रहा है, विटामिन है। आपके पास ऑप्शन है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन B2, ऑप्शन सी है विटामिन B6, ऑप्शन डी है विटामिन B12। तो देखिए ये सारे तो विटामिन ही हैं। तो इसमें हम लोग जान लेते हैं कि किस विटामिन को किस नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये फंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा फंक के द्वारा 1911 में किया गया था। और विटामिन B1 को क्या कहते हैं, तो थायमीन कहा जाता है। B2 को क्या कहा जाता है, तो राइबोफ्लोविन कहा जाता है। B6 को क्या कहा जाता है, तो पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। और विटामिन B12 को क्या कहते हैं, तो कोबालमिन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्या कह रहा है, रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए है केल्विन, ऑप्शन बी है थॉमसन, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है बैकुरल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी, बैकुरल के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की जाती है। ठीक है, और बैकुरल के सहयोगी होते हैं पियरे क्यूरी और एम क्यूरी। तो इन तीनों लोगों के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की जाती है और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। और रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है, तो GM काउंटर। आप लोग याद रखिएगा क्या, तो GM काउंटर, GM काउंटर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा GM काउंटर के द्वारा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 60 पे। और 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है। तो ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है Mg, ऑप्शन सी है Ca, ऑप्शन डी है Ba। तो
इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बी ए को हम लोग क्या कहते हैं, तो बेरियम कहते हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर, और सी ए को क्या कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं, और एम जी को मैग्नीज। तो हमारा 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिल्टर के रूप में काम नहीं आती। तो ऑप्शन ए है सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है बोरेक्स, और ऑप्शन डी है ग्लिसरॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ग्लिसरॉल। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्या कर रहा है, मेंडल ने मटर पर किए जाने वाले प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया। तो आपके पास ऑप्शन है फूल की स्थिति, ऑप्शन बी है फूल का रंग, ऑप्शन बी है फूल की आकृति, ऑप्शन डी है बीज का रंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीज का रंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं, और आप लोग ये याद रखिएगा कि मेंडल को क्या कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, और इनको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है, शुष्क बर्फ है, ऑप्शन ए है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है ठोस जल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, शुष्क बर्फ को। और ये क्यों इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, तो क्योंकि ये क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ क्या होता है, ये सीधे जो है ठोस से ये गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 64 पे। क्या करा है, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। ऑप्शन ए है राइजोबियम, ऑप्शन बी है स्यूडोमोनास, ऑप्शन सी है एजेटोबैक्टर, ऑप्शन डी है नाइट्रोबैक्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम के द्वारा क्या किया जाता है, तो नाइट्रोजनीकरण किया जाता है। ठीक है, और ये दलहनी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है 6.06 डिग्री सी, ऑप्शन बी है 4.6 डिग्री सी, ऑप्शन सी है 10 पॉइंट, ऑप्शन सी क्या है 10 डिग्री सी, ऑप्शन डी है 5 डिग्री सी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6.0 डिग्री सी। तो देखिए हम लोग को पता है कि प्रति 165 मीटर पे क्या होता है, 165 मीटर पे 1 डिग्री जो है वो तापमान क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री सी टेम्परेचर क्या होता है, तो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको कितना है हमारा, तो 1000 है, तो 1000 को हम लोग 165 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 6.06। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 66। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है नम एवं शुष्क बल्ब तापमापी, ऑप्शन बी है अधिकतम व न्यूनतम तापमापी, ऑप्शन सी है एनीमोमीटर, ऑप्शन डी है बैरोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक आप लोग याद रखिएगा कि बार होता है। ठीक है, और 1 बार इजकल टू कितना होता है, 1 बार इजकल टू आप लोग याद रखिएगा 1 बार इजकल टू कितना होता है, तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है। ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी है पीलिया, ऑप्शन बी है हाइजा, ऑप्शन डी है न्यूमोनिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूमोनिया। ठीक है, और न्यूमोनिया जो है वो फेफड़ों में एक संक्रामक बीमारी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पे। निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है CH4, ऑप्शन बी है N2O, ऑप्शन सी है SO2, ऑप्शन डी है CO2। तो देखिए मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे क्या हैं, तो हरित गैस प्रभाव में ये सारे भाग लेते हैं, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भाग नहीं लेता है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि इसमें और कौन कौन से भाग लेते हैं, तो ये तो 3 हो गया, और इसके अलावा आप लोग याद रखिए क्लोरोफ्लोरोमीथेन जिसको हम लोग CFC भी कहते हैं, और जलवाष्प और O3 जिसको हम लोग ओजोन कहते हैं, तो ये भी भाग इसमें लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69। क्या करा, URL का पूर्ण रूप है, तो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिस्क लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ऑप्शन डी है यूनिफॉर्म रूट लोकेशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो हमारा ऑप्शन बी में है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग देखते हैं 70 नंबर। और 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा। तो आपके पास ऑप्शन ए है ऋण आवेश, ऑप्शन बी है धन आवेश, ऑप्शन सी है आवेशहीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी धन आवेश हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, तो जब इसको रगड़ते हैं तो रेशम के कपड़े में क्या होता है, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये रेशम के कपड़े में क्या हो जाता है, तो ऋण आवेश हो जाता है, और कांच में क्या हो जाता है, तो धन आवेश हो जाता है। चलिए हम लोग अब 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और 71 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन है समवेग, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है कोणीय वेग, ऑप्शन डी है द्रव्यमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यमान जो है वो एक अदिश राशि है। तो जिसमें सिर्फ केवल परिमाण होता है उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं, और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों रहता है उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 72। क्या कर रहा है, MKS प्रणाली में बल का मात्रक है। आपके पास ऑप्शन है बढ़ता है, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है किलोग्राम, ऑप्शन डी है न्यूटन मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। MKS प्रणाली में बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 73 पे। क्या कह रहा है, जीवन का आकार होता है। आपके पास ऑप्शन है नियमित आकार के, ऑप्शन बी है सर्पाकार, ऑप्शन सी है अनियमित आकार के, ऑप्शन डी है शंकु आकार। तो शंकु आकार, तो क्या कह रहा है हमारा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा। जिन क्या होता है वो सर्पाकार होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 74 पे। और 74 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है। तो अभी इससे पहले भी हम लोगों ने इसी जैसा प्रश्न देखा है, तो इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन है कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी है कैम्ब्रियम, ऑप्शन सी है फ्लोएम, ऑप्शन डी है जाइलम। तो देखिए जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम के द्वारा किया जाता है, और भोजन का परिवहन कौन करता है, तो भोजन का फ्लोएम करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। और क्या कर रहा है, प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। तो आपके पास ऑप्शन है बैगनी, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है नारंगी, ऑप्शन डी है हरा। तो इसे हम लोग कैसे याद रखते हैं, तो विबजियोर जो हम लोग कहते हैं, तो विबजियोर के द्वारा हम लोग इसे याद रखते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोग देखिएगा तो सबसे नीचे कौन आता है, तो वी से क्या होता है, तो वॉलेट बैगनी। तो बैगनी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बैगनी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें अधिकतम विचलन होता है, और अगर सबसे न्यूनतम विचलन अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो न्यूनतम विचलन जो होता है वो लाल में होता है, क्योंकि विबजियोर के अंतिम में आर से रेड होता है, और रेड का विचलन सबसे कम होता है। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसका अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके इसका PDF आप लोग ले सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले, और आप इससे अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर तैयारी के लिए सहयोग ले सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसी तरह ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ कल, और तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।